ख़वातीन और हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे जायकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। नाजरीन, आज का जो हमारा एपिसोड है अगेन रमज़ान के हवाले से है, रमज़ान की रेसिपीज़ के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डिफरेंट नई रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं। रमज़ान के निस्बत से जो हम लोग अपने अफ्तार में और सहरी में खाने बनाते हैं, उसके हिसाब से हम आपके लिए आजकल रेसिपीज़ लेके जा रहे हैं। उनमें से एक रेसिपी आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, आलू समोसे की फिलिंग जो होती है, जो कि आई एम श्योर बहुत लोग जो है बहुत इंजॉय करते हैं। और ख़ास तौर पे रमज़ान में तो वो हर दस्तरखान की, हर टेबल की जो है वो शान और जान बन जाती है। तो जनाब, आज का जो हमारा एपिसोड है वो है आलू समोसे की फिलिंग, और बहुत सिंपल सी है। थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट है, मैं थोड़े अलग तरीके से बनाता हूँ। वो मैं कैसे बनाता हूँ वो मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज चलते हैं अपने आज के पहले प्रोडक्ट की तरफ, जो हमें इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे हम अपने आलू समोसे की फिलिंग। तो जनाब, सबसे पहला हमारा आज का जो प्रोडक्ट है वो है ये कुकिंग पॉट, पतीला, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ये है हमारे पास कुकिंग पॉट डेली हाउसवेयर का। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे नहीं, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ये कर लिया है, क्योंकि ये काम करने में जो है इटसेल्फ जितने टाइम में ये एपिसोड बनता है उतने टाइम में खाली ये काम एक होता है, और वो है आलू समोसे के लिए आलूओं को उबालना। अब आलू जो है मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी उबाल के रख लिए हैं, और इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट छोटा करके, बिल्कुल छोटा करके तब जाके मैंने उबाला है। तो इसको जो है वो इसका मतलब टाइम जो है इतना लगा है। आधे घंटे में तो हमारा एपिसोड ही कंप्लीट हो जाता है। खैर, अभी जो है इसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको आलू उबाल कर जो है मैंने इधर रख दिए। लेकिन जब आप इसको जब फर्स्ट टाइम अपने आलू समोसे की फिलिंग बना रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई पतीला चाहिए होगा, कोई ना कोई कुकिंग पॉट चाहिए होगा अपने आलूओं को उबालने के लिए। तो इससे बेटर क्या पतीला हो सकता है। सबसे पहले तो ये है बोरोसिलेट समथिंग इसका जो नाम होता है, जो इसके शीशे का, जो कि बेसिकली सिंपल अल्फाज में, आसान अल्फाज में अगर बताया जाए तो वो हीट रेजिस्टेंट होता है। मतलब कि आप जब इसको चूल्हे पे रखेंगे तो ये जो शीशा है ये फटेगा नहीं। आमतौर से जो नॉर्मल शीशा होता है, इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू मतलब शैटर इनटू पीसेस, लेकिन ये वाला जो शीशा है ये आपके हीट रेजिस्टेंट है, और इसके ऊपर जब आप अपने चूल्हे पे रखते हैं ये इसको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप इसके अंदर इजीली कोई भी खाना बना सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। पास्ता वगैरह आपको लेट सपोज बॉयल करना हो, आलू बॉयल करने हो, कोई कढ़ाई वगैरह भी इनफैक्ट बनानी हो, ऑल्दो आई डोंट रेकमेंड इसके अंदर कोई इस तरह की कुकिंग करने का, मोस्टली फॉर लाइक बॉयलिंग पर्पसेस, कोई वेजिटेबल ब्लांच वगैरह करनी हो, जो भी इस तरह के आपके पर्पसेस होते हैं ना। हाँ, इसके अंदर जो है ऑल्दो आप कर सकते हैं कोई भी चीज़ फ्राई, लाइक डीप फ्राई अगर आपको करना हो, बट स्टिल मैं आपको कहूँगा कि आप किसी और किस्म के जो कुकवेयर होता है उसके अंदर डीप फ्राइंग के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जब आप बॉईल कर रहे होते हैं ना तो आपका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जब आप लेट सपोज किसी चीज़ को डीप फ्राई कर रहे होते हैं तो इट गोज़ अप टिल 180 डिग्रीज या 190 डिग्रीज तक भी जो है ना आपका टेम्परेचर चला जाता है ऑयल का। तब आई वुड से इट इज़ नॉट वेरी सेफ, ऑल्दो दे क्लेम इट्स सेफ, बट स्टिल इट्स बेटर कि आप इसको सिर्फ जो है वो बॉइलिंग पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करें, ब्लांचिंग, सिमरिंग पर्पसेस के लिए। जब आपको कुछ डीप फ्राई करना हो तो आई वुड नॉट रियली रिकमेंड दिस क्या कहते हैं प्रोडक्ट, लेकिन बॉइलिंग के लिए ज़बरदस्त है। एक तो खूबसूरत भी बहुत दिखता है इसके अंदर से, ऑब्वियसली लाइक यू कैन सी कि क्या चल रहा है अंदर। इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल। इट्स लाइक आई वुड से कि अगर आपको कुकिंग करने का खास तौर पे शौक हो ना तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप डेफिनेटली ये वाला जो है ना क्या कहते हैं कुकिंग पॉट खरीदें, बिकॉज इट्स जस्ट गोना बी अनदर एक्सपीरियंस आई वुड से। मैंने जब ये फर्स्ट टाइम देखा था मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं भी जो है ना इस तरह का कोई पॉट लूँ, तो मतलब उससे एक अच्छा, वो नॉर्मल हम तो बर्तनों में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास है डेली हाउसवेयर का। इसको ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो रहा होगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट आईडी को ही आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है
+922111707070 उस पर अगर आप प्रोडक्ट आईडी मैसेज करेंगे तो वहाँ से भी आप जो ये प्रोडक्ट है वो बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी रेसिपी भी उस टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, प्लस वी हैव मोर प्रोडक्ट्स फॉर यू गाइस। आपने कहीं जाना नहीं है, फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। ब्रेक पर जाने से पहले जो है हमने फर्स्ट अपना प्रोडक्ट आपको दिखाया था, जो था बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट बहुत ही खूबसूरत सा कुकिंग पॉट। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बाकी के जितने भी मज़ीद हम प्रोडक्ट्स हैं हमारे इस रेसिपी के हवाले से उनकी तरफ। सबसे पहले तो अब जो अगला हमारा प्रोडक्ट आने जा रहा है वो है जनाब ये पोटैटो मैशर, एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ अ पोटैटो मैशर। मैं भी इनफैक्ट इस पोटैटो मैशर को जो है ना वो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं ये थोड़ा सा जो है ना वो टेस्ट वाले हवाले से होगा कि भाई मैं इसको टेस्ट करके देखूंगा कि कैसा ये काम करता है। ऑल्दो जब मैंने इसको अभी यूज़ किया है, मेरे अपने हाथ में आया है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा अच्छा काम करेगा, मतलब ये अच्छा जो है ना हमारे आलूओं को मैश करेगा। अच्छा, ये जो पोटैटो मैशर है हमारे पास, ये जनाब अगेन डेली हाउसवेयर का है और इसको ख़रीदने का तरीका भी पहले मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए या फिर प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए, या फिर तीसरा तरीका है कि व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो भी आप ये पोटैटो मैशर जो है वहाँ से बाय कर सकते हैं। चूल्हा अब हमने ऑन कर लिया है। मेरा जो थोड़ा डिफरेंट तरीका है इसको पकाने का वो यही है। बहुत से लोग जब आलू की फिलिंग इस तरह से बना रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने आलूओं को बॉईल किया, अब ऑल दे विल डू इज सिंपली पुट इन द स्पाइसेस, मसाले वगैरह डालेंगे, धनिया वगैरह डालेंगे, मिर्चें वगैरह डाल के जो भी उन्होंने सामान डालना होता है, इट्स अप टू यू, और उसके बाद इसको मैश करेंगे और दैट्स इट, उनकी बोलेंगे फिलिंग बन गई। मैं थोड़ा सा जो है ना वो इस तरीके से नहीं जाता, और मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले जो है एक पैन के अंदर थोड़ा सा जो है वो ऑयल गरम कर लेता हूँ। आई थिंक दिस मच शुड बी इनफ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब तक हमारा ये थोड़ा सा तेल जो है वो गरम हो जाए, और उसके बाद जनाब हम अभी इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। मैशर हमने आपको दिखा दिया है, इस पॉइंट पे हमने मैश नहीं करना। अच्छा, आलूओं को जब मैं मैश कर रहा हूँ, सॉरी जब मैं बॉईल कर रहा हूँ, काफ़ी लोग ना छिलकों के साथ करते हैं। यू कैन डू दैट डेफिनेटली। अगर आपको बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए होता ना आलू में तो यू शुड बी डूइंग दैट, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर इट्स फाइन, बिकॉज अगेन ये जो है जब इस तरह से मैं कुक करता हूँ तो वो मॉइस्चर सारा एवेपोरेट हो जाता है। अब मैंने क्या किया, आलूओं को ना इतने छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिया, और आप देख सकते हैं मेरा जो ये जो आलू है वो अच्छा मैश हुआ है। ठीक है, तो आपने जो है इसको जितना भी, अगर कोई बड़ा पीस भी है तो आप उसको भी मैश करके रख लें। सही है। अब तेल मेरा जो है ना यहाँ पे गर्म हो गया है। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसी जितना अभी साबुत आलू है ना सॉर्ट ऑफ, सही है, इसी के अंदर जो है ना मैं अपना ये आलू मैंने डाल दिया, सही है, उबला हुआ आलू, सही है। और इसको जो है मैं अब थोड़ी देर ऐसे ही रख दूँगा। हीट जो है मेरी तकरीबन अभी बिल्कुल सही है, हीट को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, सही है। थोड़ा सा इसके ऊपर जो हमने ऑयल डाला था वो इसी के थ्रू हम उसको क्या कहते हैं ऑयलिंग कर लें, मतलब आलू की, बिफोर वी मूव ऑन। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमने मसाला डालना है ना वो ये हमारे पास है जनाब कुटा हुआ धनिया। ठीक है, जो एक साबुत धनिया का सीड्स आते हैं, कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं, तो इसको आप हल्का सा जो है वो कूट लीजिए, सही है। आप हमाम दस्ते के अंदर कूट सकते हैं इसको, और उसके बाद जो है आपने इस कुटे हुए धनिए को, मैं अभी फ़िलहाल जो है ना सब चीज़ें आई बॉल कर रहा हूँ, विच इज़ टोटली फ़ाइन। धनिए को हमेशा जो है ना मज़ीद, जब आपने कूट भी दिया ना, थोड़ा सा इस तरह से मसल के डालेंगे ना तो वो बड़ा ज़बरदस्त का जो है ना वो फ्लेवर आ जाता है, सही है। ये आ गया जनाब सबसे पहला हमारा क्या कहते हैं मसाला, सही है, वो है हमारा कुटा हुआ धनिया। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ा सा हल्दी, तो ये आ गया मेरा थोड़ा सा हल्दी, थिंक यप दिस मच शुड बी इनफ। उसके बाद जनाब इसके अंदर जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। आप साबुत भी डाल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि समोसे वाली जो फिलिंग होती है ना, इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च बड़ी ज़बरदस्त लगती है। साथ ही जो है मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ा सा चाट मसाला, उससे भी बड़ा इसका ज़बरदस्त सा जो है ना वो फ्लेवर आता है। और फाइनली तो नहीं, खैर अभी और भी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर जो है वो हरी मिर्च है। तो हरी मिर्च को मैं क्या करूँगा, हरी मिर्च को मैं बिल्कुल छोटा छोटा जो है ना इस तरह से इसको आई विल बी चॉपिंग इट। तो जनाब थोड़ा सा इस तरह से भी चॉप कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने लाल मिर्च कुटी हुई ऑलरेडी डाल दी है।
मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना चाहता अपनी हरी मिर्च, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर स्पाइसी ना हो जाए। ये आ गई हमारी जनाब हरी मिर्च, और साथ ही जो है ना थोड़ा सा धनिया भी जाएगा, उससे ना अच्छी फ्रेशनेस आ जाएगी, अर्थी अरोमा आ जाएगा बिल्कुल ज़बरदस्त सा। ठीक है, ये आ गया जनाब हमारा हल्का सा कटा हुआ धनिया। सही है, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना आपने, बस एक हल्का सा आपने इसको चॉप देना है, और वो आप इस धनिए को इस तरह से ऊपर आप डाल देंगे। अब जो है फाइनल एक चीज़ रह गई है, वो हम एंड में भी डाल सकते हैं, बट आई विल जस्ट पुट इट राइट नाउ, और वो है, इसको भी थोड़ा जो बचा हुआ है उसको भी डाल देना चाहिए, इसको भी हम क्यों वेस्ट करें। ये आ गया हमारा धनिया, इसको हम अभी थोड़ी देर में साफ़ करते हैं। अच्छा जी, अब पोटैटो मैशर इस्तेमाल करते हैं। पहले थोड़ा सा इसको जो है ना हम मिक्स कर लेते हैं, बल्कि अगर मैं इस तरह से मिक्स कर सकता हूँ तो क्या आप भी कर सकते हैं, पता नहीं। इसीलिए हमारे पास आपके लिए एक और मज़ीद ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट है कि अगर आपको इस तरह से मिक्सिंग करना ना आ रही हो, लेट सपोज, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस तरह के वुडन स्पून्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अपना टेबल हम लोग यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद आपको ये मिक्सिंग स्पून्स जो हैं, स्पैचुलास जो हैं, वुडन स्पून्स जो हैं हमारे पास, वो दिखाते हैं। तो जनाब हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, कुछ दो ज़बरदस्त से वुडन जो है ना वो स्पैचुलास हैं, और ये वुडन स्पैचुलास जो हैं, इसमें एक जो है वो है बेसिकली लेट सपोज कोई स्क्रैपिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, पोजास कलेक्शन के बाय द वे ये हमारे पास जो है ना वो वुडन स्पैचुलास हैं, और दूसरा है जनरल पर्पस के लिए। मैं दूसरा वाला भी आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। आप इसको जो है इस तरह से, और नॉर्मली जिस तरह से भी आपको चाहते हैं, आप इसको आप आराम से जो है ना वो क्या कहते हैं अपने उसके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि आप देखेंगे अभी आपको इतना ज़्यादा शायद वाज़े नज़र नहीं आ रहा होगा, उसकी वजह यह है क्योंकि अभी मैंने जो मिक्सिंग करी है ना उसकी वजह से मैंने मसाले जो डालें, सॉरी, तो उसने जो है ना इसका कलर ऐसा कर दिया है कि आपको लग रहा है हर तरफ जो है ना वो मसाले का कलर है। हाउएवर आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पैन को ना हिला नहीं रहा, मतलब बहुत ज़्यादा मैं इसको मिक्स नहीं कर रहा, मतलब इधर उधर बाकी मैं इतना मूवमेंट नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं चाहता हूँ एक अच्छा सा ना नीचे क्रस्ट बने। ठीक है, अभी आपको इस तरह से तो नज़र आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसकी मिक्सिंग विक्सिंग काफ़ी हो गई है, प्लस ये कि इसके अंदर जो है ना मसाले हमने अच्छे डाल दिए हैं। सही है, तो अभी जो है ना ये मैशर की मदद से हमने सिंपली क्या करना है, अब वी हैव टू स्टार्ट मैशिंग इट। तो जनाब जैसा मुझे लग रहा था कि ये अच्छा है काफ़ी, मैशर हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी तक नहीं डाली है, उसकी वजह यह है ना डालने की, वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आपने जो है इस अपने आलू के बैटर को, मिक्सचर को, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इसकी जो हम फिलिंग बना रहे हैं समोसों की, उसको आपने क्या कहते हैं मैश कर लेना है। और फाइनली जो है ना जब आप इसको मैश कर लेंगे, अच्छा मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल पेस्टी सा जो अपना आलू का फिलिंग होती है ना, मुझे इतनी ज़्यादा पेस्टी वाली नहीं पसंद। मुझे थोड़ा सा ना मतलब आलू के हल्के हल्के चंक्स आए ना, तो वो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। अब इसके अंदर जब मैंने इसको मज़ीद थोड़ा मैश कर लिया ना, नाउ द फाइनल थिंग आई विल बी एडिंग इज़ द नमक। सही है, बिकॉज नमक इज़ लाइक द गेम चेंजर इन इट। सही है, नमक के बगैर दिस इज़ नॉट गोइंग टू टेस्ट गुड एट ऑल। सही है, अब मैं दोबारा से थोड़ा बहुत मिक्स कर लूँगा, या अब आप जो है हमने जो अभी स्पून यूज़ किया था, इस स्पून की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अब जितना मुझे मैश करना था ना, मेरे मैशर का काम हो गया ख़त्म, और अब जो है मैं अपने स्पून की मदद से ही इस आलू की फिलिंग को जो है ना थोड़ा बहुत मिक्स कर दूंगा। और एक फ़ाइनल चीज़ जो है ना हल्का सा एंड में बिल्कुल एक मज़ेदार सा इसको किक देने के लिए हम जो डालेंगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अभी हमने नमक डाल दिया, इसका नमक आप बाद में चख सकते हैं, मैं अभी चखूँगा, बट नमक डालने मतलब चखने से पहले व्हाट आई विल बी डूइंग इज़, मेरे पास यहाँ पर ज़बरदस्त सा जो है ना लेमन है। लेट मी सी किसके अंदर ज़्यादा रस निकलेगा, आई थिंक इस वाले में ज़्यादा निकलेगा, तो इस लेमन को भी काट लेते हैं। तो अब ये लेमन जो है ना हमारे पास, उसकी इसके ऊपर कर देते हैं जनाब बारिश। लेमन आ गया हमारा, लेमन जूस हमने डाल दिया, और इसको भी दोबारा से इस क्या कहते हैं इस स्पून के साथ, इस स्पैचुला के साथ हम अच्छे से कर देते हैं मिक्स, और ये हो गई हमारी सिंपल सी आलू की फिलिंग तैयार। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा टाइम लगता है ना ऑनेस्टली वो आलू बॉईल ही करने में लगता है, अदरवाइज़ ये आपने देखा कितना फटाफट से जो है मैंने आपको इसको तैयार करके दे दिया। अब फाइनली जो है मैं इसको चख लूँगा, और चखने के बाद मैं देखूँगा अगर कोई मसाला मिर्च थोड़ी सी कम है, नमक कम है, तो आई विल जस्ट एडजस्ट दैट एंड देन वी विल बी डन।
अच्छा जी जनाब। मसाला इज़ देयर, मसाला इज़ परफेक्ट। आई फील लाइक हल्का सा, मुझे पर्सनली पसंद है, मैं हल्का सा चाट मसाला जो है ना वो और डालूँगा, और आई थिंक उसके बाद जो है बस इतना आई थिंक शुड बी इनफ। हल्का सा मुझे लग रहा है चाट मसाला का ना और किक आ जाए तो बड़ा ज़बरदस्त इसकी फिलिंग आ जाएगी। और ये जनाब हमारी आलू समोसा की फिलिंग जो है ना वो हो गई, बड़ी चटपटी मज़ेदार सी बनी है वैसे, क्या बात है, सही है। और उसका जो हल्का हल्का टेक्सचर है ना जो हमने ये पैन के ऊपर बनाने का वो किया है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक हो गया जी, ये हमारी आलू समोसा की जो है ना फिलिंग हो गई है रेडी। अब जब आपने इसको क्या कहते हैं यूज़ करना है, इसको जब आपने यूज़ करना है तो आपने इसको थोड़ा देर ठंडे होने देना है। ठंडे होने देने के बाद आप इसको जो है वो अपने आलू के अंदर जो है इसको फिल कर लेंगे, एंड देन दैट्स इट, यू विल बी डन। अब हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम थोड़े से समोसे जो है ना वो ऑलरेडी बना कर रख लेंगे आपके लिए, और जो उसकी फोल्डिंग की टेक्निक है वो हम आपको किसी और एपिसोड में भी दिखाएंगे। फिलहाल जो है हम इसको जो है ऑलरेडी फोल्ड करके रख लेंगे, और फिर किस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताना है। तो फिलहाल आपने कहीं जाना नहीं है, अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी आलू समोसे की जो फिलिंग है ना वो परफेक्टली बनकर हो गई थी तैयार। अब हम चलेंगे इसको आपको बताने के लिए कि आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो जनाब अब मेरे पास जो है यहाँ पर आपके लिए एक फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, जो कि है जनाब ये एयर टाइट बॉक्सेस, और ये बेसिकली कंटेनर्स हैं। और इनकी जो ख़ास बात है ना वो ये है कि ये आम तौर से जो कंटेनर्स होते हैं ना दे आर लाइक प्लास्टिक, ठीक है, लेकिन ये वाले कंटेनर्स थोड़े स्पेशल हैं क्योंकि ये बने हुए हैं जनाब आली ग्लास के। तो ये मेरे पास दो कंटेनर्स हैं, एक थोड़ा छोटे साइज़ में है, दीज कम इन अ सेट ऑफ 2 बाय द वे, एक थोड़े छोटे साइज़ में, एक उससे थोड़े बड़े साइज़ में है। तो इसके अंदर जो है आप आराम से जो है अपना समोसों को, जिस तरह से मैंने जो है थोड़े से अपने समोसे जो है ना इधर ऑलरेडी बना कर जो है वो रख लिए। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, बल्कि छोटे वाले में हम ये रखते हैं समोसे अपने। तो आप इसके अंदर बेसिकली जो आप मतलब बड़ा वाला लेना चाहें बड़ा वाला ले लें, छोटा वाला लेना चाहें छोटा वाला ले लें, और उसके बाद आप इसको स्टोर करके अपने फ्रीज़र में आप रख सकते हैं जितना भी देर के लिए आपको चाहिए हो। पूरे रमज़ान के लिए आपका प्रेप जो है ना वो तैयार हो जाएगा। बड़े वाले के अंदर मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो बकाया ये समोसे की फिलिंग है मैं इसके अंदर वो डाल देता हूँ, तो ये भी आपका स्टोर हो जाएगा। ये समोसे की फिलिंग सिर्फ आप समोसों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके आप सैंडविचेस वगैरह बना सकते हैं। इसको आप लेट सपोज कोई डोसा नहीं होता, जैसे डोसा लोग कभी कभी घर पे बनाते हैं, उसके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त ये फिलिंग है। तो वो बनाने के लिए अगर आपको ये समोसा की फिलिंग यूज़ करनी हो, मतलब ये इसको स्टोर करके रखना हो और बाद में वो बनाना हो, तो डेफिनेटली आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डोसे के लिए बस ये होता है थोड़ा और इसको आप जो है ना मैश कर लें, सही है। एंड दिस इज़ अ प्रीटी गुड डिसेंट मैशर, क्योंकि बहुत अच्छा मैश करके दे रहा है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि अगर आप इससे मैश पोटैटोज़ भी बनाना चाहें ना, और आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको मैश करने में, बट मैश पोटैटोज़ भी आपके बड़े ज़बरदस्त बन जाएंगे। तो इस समोसे की फिलिंग को आपने थोड़ी देर ठंडा कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो मैं इसको जो है वो बंद करके आप आराम से इसको अपने फ्रीज़र के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास जो एयर टाइट बॉक्सेस हैं वो हैं जनाब भोजास कलेक्शन के, और इनको भी ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ID को WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, और वहां से आप ये प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं। अच्छा जी जनाब, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, लेकिन इख्तिताम करने से पहले हम आपको बता दें इस एपिसोड का रीकैप। आज के हमने जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए और आपको दिखाए, पहला प्रोडक्ट जो हमने आपको दिखाया वो था आलू उबालने के हवाले से। आलू उबालने के लिए मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त सा ट्रांसपेरेंट हीट रेजिस्टेंट जो है वो कुकिंग पॉट दिखाया था, और वो था हमारे पास जनाब डेली हाउसवेयर का। दूसरा मैंने जो आपको आज प्रोडक्ट दिखाया वो था जनाब आली हमारा पोटैटो मैशर, और उसने बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट अगर आज की एपिसोड की प्रोडक्ट्स के बारे में देखा जाए, दिस प्रोडक्ट वाज माय फेवरेट। ऑल्दो दिखने में ऐसा है कि मतलब काम शायद ना करे, बहुत पतली सी उसकी
बहुत पतली सी उसकी जो है ना वो लेयर है, सही है, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक वो पतली लेयर ही जो है ना वो भारी नहीं है इतना, तो इसीलिए वो इतना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये भी आई थिंक डेली हाउसवेयर का ही है हमारे पास। तीसरे नंबर पर जो हमने आपको प्रोडक्ट दिखाया वो था जनाब आली हमारे ये वुडन स्पैचुला स्लैश स्पून्स, और इसको भी हमने आज यूज़ करके आपको दिखाया। और ये थे जनाब आली भोजास कलेक्शन के। और चौथे नंबर पे भोजास कलेक्शन का आखिरी प्रोडक्ट जो था हमारे पास, ये स्टोरेज बॉक्सेस, स्टोरेज कंटेनर्स, ग्लास के बने हुए स्टोरेज कंटेनर्स, सो दे आर लाइक वेरी वेरी गुड क्वालिटी। और ये भी थे हमारे पास जनाब भोजास कलेक्शन के। ये था जनाब आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, हो सकता है उसमें आपने कुछ सीखा हो। हम आपसे मिलेंगे एक और एपिसोड में किसी नई रेसिपी के साथ, नए कुकिंग हैक्स और टेक्निक्स के साथ, और ख़ास तौर पर नए किचन प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपका होस्ट इब्राहिम। खुदा हाफिज़।